तो आज हम चर्चा करेंगे वत्स राज्य की ऐतिहासिक नगरी, जो कभी 16 महाजनपदों में एक मुख्य केंद्र, उसके संबंध में कुछ बृहद जानकारी। साथियों, 16 महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण जनपद जो महाजनपद था और वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। कौशाम्बी को आजकल कोसम गांव कहते हैं, जो यमुना नदी के बाएं तट पर इलाहाबाद से दक्षिण पश्चिम में लगभग 52 किलोमीटर यमुना नदी के किनारे उत्तरी किनारे पर स्थित है। यह वाराणसी से लगभग 230 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यह तट पर 25, 20, 30 अंश उत्तरी अक्षांश एवं 81, 23, 12 अंश पूर्व। इस स्थान पर पहुंचने के लिए हम सिराथू अथवा भरवारी रेलवे स्टेशन से उतरकर जा सकते हैं। यहाँ पर बस अथवा टेम्पो टैक्सी द्वारा भी पहुंचा जा सकता है। इसके लिए हमें इलाहाबाद से खुसरो बाग के पश्चिम में वशिष्ठ वाटिका के प्राइवेट बस स्टॉप से प्राइवेट बसें लगभग आधे घंटे में के समय अंतराल में मिलती है, जो लगभग 2 घंटे में कौशाम्बी इस स्थान की सुप्रसिद्ध का मुख्य कारण यहाँ पर भगवान बुद्ध के विहार करने और धम्म प्रचारकों द्वारा बुद्ध के धम्म का प्रचार करना। इतिहास के अनुसार भगवान बुद्ध यहाँ स्वयं 3 बार पधारे थे। भगवान बुद्ध ने अपना 10वां वर्षावास यहाँ व्यतीत किया था। कौशाम्बी एक महत्वपूर्ण तीर्थ था। सम्राट अशोक ने कौशाम्बी के महत्व एवं इतिहास को बनाए रखने के लिए यहाँ एक प्रस्तर स्तंभ खड़ा किया था, जिसे बरुआ और कनिंघम के अनुसार कालांतर में इलाहाबाद ले जाया गया। इस स्तंभ पर अशोक ने शिक्षाओं को अंकित कराया था। सर्वप्रथम इसकी पहचान कनिंघम महोदय ने की थी, परंतु जिसको स्मिथ ने कौशाम्बी होना स्वीकार नहीं किया। प्रयाग विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग के पुरातत्व विभाग के तत्वाधान में कोसम गांव की खुदाई के परिणाम स्वरूप कौशाम्बी के प्रसिद्ध सेठ घोषक द्वारा निर्मित घोषिताराम विहार के अवशेषों का पता लगाया गया, जिससे यह गांव ही तत्कालीन कौशाम्बी होने को सुनिश्चित करता है। कोसम गांव के चारों ओर ऊंचा सा दिखाई देने वाला टीला राजा उदयन का किला होने की संभावना को पुष्ट करता है। बौद्ध साहित्य में कौशाम्बी का वर्णन अनेकों बार आया है। कौशाम्बी के राजा उदयन से संबंधित अनेक लोक कथाओं की जानकारी मिलती है। पाल समाज में जन्मे विद्वान कालिदास, भास और क्षेमेंद्र से संबंधित अनेकों दंत कथाएं पाई जाती हैं। ये तीनों कौशाम्बी राज्य के अंतर्गत रहते थे। भगवान बुद्ध के जीवन काल में वंश अर्थात वत्स राज्य की राजधानी कौशाम्बी थी। उस समय राजा उदयन का शासन था, जो बौद्ध शासक था। भारत के बड़े बड़े राजाओं की श्रेणी में उनका बड़े ही आदर से उनका नाम पुकारा जाता था। कौशाम्बी नगरी एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ था, जिससे उसकी गिनती भारत के 6 प्रमुख एवं समृद्ध नगरों में की जाती थी। भगवान बुद्ध का यहाँ 2 बार पदार्पण हुआ। वत्स राज्य के पूर्व और पश्चिम में मगध और अवंती की शक्तियां स्थित थीं। वत्स के अतिरिक्त भग और चेदी देशों का कुछ भाग उनके अधीन था। इसके पश्चिम में दक्षिण पांचाल था, जो संभवतः वत्स के ही अधीन था। पांचाल को वत्स के अधीन मान लेने पर पश्चिम में इसके 2 छोटे पड़ोसी राज्य दिखाई पड़ते हैं। सुरसेन राजा माधुर, अवंती पुत्र जो उज्जैन की रानी वासवदत्ता या बोधि राजकुमार की माता की बहन का पुत्र, तथा प्रद्योत का दौहित्र था। संभवतः यह माधुर राजा भी प्रद्योत के प्रभाव के अंतर्गत था। उत्तर में तुल्यकोठित, वर्तमान में हापुड़ का राजा कौरव था, जो बुद्ध के समय बहुत बूढ़ा हो चुका था। यह कौरव कोई कुरुवंशीय राजा ही रहा होगा। इस वंश का ही प्रधान पुरुष उस समय वत्सराज उदयन था। इससे यदि पुरुवत्स के प्रभाव के अंतर्गत रहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं है, और फिर सुरसेन भी कम से कम प्रद्योत के प्रभाव से पहले वत्स से अछूता रहना संभव नहीं जान पड़ता है। कोसल की भांति ही वत्स राज्य भी बहुत विशाल था, और उसी की भांति यह भी अपने रंगीले राजा के स्वभाव तथा प्रद्योत की प्रतिद्वंदिता का शिकार हो रहा था। मालूम पड़ता है कि दूसरी पीढ़ी में वत्स वैसे ही अवंती का ग्रास बन गया, जैसे कोसल मगध का, और फिर बिखरी प्रतिद्वंदिता अवंती और मगध 2 ही महाशक्तियों में केंद्रित हो गई। तत्कालीन साहित्य से ज्ञात होता है कौशाम्बी में उस समय लोग बड़े ही मितभाषी तथा विद्या व्यसनी होते थे। परस्पर स्नेह और विश्वास करते थे। विद्वानों सन्यासियों का आदर होता था और माता पिता की शुश्रूषा। लोग धार्मिक तथा सुभाषी होते थे। इनका वर्ण गौर सुंदर, स्निग्ध तथा तेजस्वी होता था। इसी प्रकार स्त्रियां भी नम्र, विद्या, विनय संपन्न होती थी।